जैसे अब जिला परिषद चुनाव आएंगे, पंचायत हाँ जी। समिति चुनाव आएंगे, तो शिंदे गुट अलग लोगों को लड़ाएगा और उद्धव गुट अलग लोगों को। हाँ यानी हाँ आपके जी। यहाँ भी दो लोग दो चुनाव लड़ेंगे। गोंदिया जिले में भी दो ही लोग। तो आज तक आपके गांव से बताओ कि कितने लड़के आईपीएस बने या बड़ी बड़ी पोस्ट पर इंजीनियर कितने आपके गांव से? एक भी नहीं। ये मजबूत तो मिले अच्छी मजबूत शिक्षा देगा कौन फिर? किसको जवाबदार ठहराते हैं आप? को सरकार देंगे। नहीं तो मोदी जी तो पढ़ाने आ नहीं सकते तुम्हारे अम्बोरा में ना। तो मोदी अनपढ़ है तो वो क्या पढ़ाएगा? सर ये आपका ग्रामीण क्षमता न्यूज के माध्यम से मैं अभी गांव-गांव घूमना चालू है मेरा, तो मैं आज आपको देखा यहाँ तो बड़ा आनंद हुआ। मोदी जी को यहाँ से हटाना है तो मीडिया को पहले सतर्कता से रहना पड़ेगा, क्योंकि पूरे खरीदी कर मीडिया में मोदी 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 का नारा लगा रहा है। क्या नाम है आपका? चैनलाल रहांगडाले, विधानसभा के उप संगठक, गोंदिया जिला गोंदिया। शिवसेना पक्ष से आप? शिवसेना को अच्छा। शिवसेना को कब से ज्वाइन किया आपने? मैंने 3 साल हो गए करीबन जब मैंने शिवसेना ज्वाइन किया। उसके 6 महीने के बाद में उद्धव साहब मुख्यमंत्री बने। उसके बाद में तो कोरोना ही लग गया। बाद में कोरोना लगा। कोरोना के बाद में ये जैसे फ्री होते आया कोरोना, वैसे ही हमारे गुट के कहा जाएगा, क्योंकि पहले हमारे ही गुट में थे। शिंदे साहब ने ये दगा दे दिया। जैसे अपने गोंदिया से स्टार्ट हुआ था कि बीजेपी के 2 टुकड़े हुए, 2 बीजेपी है ना, तो वैसे शिवसेना भी 2 हो गई मुंबई में तो। हाँ जी, अभी तो 2 हो गई। और इधर के कार्यकर्ता भी जैसे आपके साथ के जितने टीम के कार्यकर्ता हैं, तो उद्धव जी के तरफ कितने और शिंदे जी गुट में कितने हैं? कार्यकर्ताओं की बात करूंगा आपके टीम से। हमारे टीम में ग्रामीण क्षेत्र में यदि देखा जाए तो पूरे कार्यकर्ता उद्धव जी के गुट में है, क्योंकि मैं खड़ा हूँ। अब ये मुख्यमंत्री तो अपने शिंदे जी है ना। वो मुख्यमंत्री बनने दो ना, ये अपने दम पे थोड़ी मुख्यमंत्री जी बने हैं। शिवसेना वालों ने साथ दिया था ना, उन्होंने ही साथ दिया। अब ये कौन बिका है कौन नहीं बिका है ना हम जानते ना आम जनता जानती। बिल्कुल। बिना बिके तो कोई भागता नहीं, ये तो हमको ही मालूम है। बिना बिके कोई जाता नहीं। जैसे अब जिला परिषद चुनाव आएंगे, पंचायत समिति चुनाव आएंगे, तो शिंदे गुट अलग लोगों को लड़ाएगा और उद्धव गुट अलग लोगों को। हाँ हाँ जी। यहाँ भी 2 लोग, गोंदिया जिले में भी 2 ही लोग। यानी बीजेपी से भी 2 खड़े रहेंगे। बीजेपी का तो नहीं मालूम, और शिवसेना भी 2। शिवसेना लड़ेगी। हाँ। अच्छा, तो अभी गोंदिया में सबसे यानी जो नेतृत्व संभाल रहे शिवसेना का, हाँ, तो वो कौन है यहाँ से? हमारे पंकज जी यादव। अच्छा। और विधानसभा उप संगठक चैनलाल जी रहांगडाले, ये भी उनके साथ हैं। ये विधानसभा के उद्धव जी के गुट वाले ने। उद्धव जी के गुट वाले। शिंदे गुट से कौन है यहाँ से? शिंदे गुट से तो आइडिया नहीं है, मुकेश भैया अच्छा हमारे जिला अध्यक्ष है। तो शिंदे गुट ज्वाइन कर लिया उनने? ज्वाइन कर लिए है। अच्छा। ये भी हमारे व्यक्ति है। बिल्कुल। ये भी दूसरे नहीं है। यानी घर में ही झगड़े हैं हमारे। बिल्कुल। किसानों का मुद्दा पर आप बात कर रहे हैं, आप भी खुद किसान हैं। हाँ जी, मैं तो जितना आपको एक लागत लगती है ना, हाँ। जो खेती में लागत लगती है, जैसे यूरिया हो गया, तो इस हिसाब से आपका जो धान कुंटल के रेट बिकता है, तो आप उसमें खुश है कि अच्छा रेट मिल रहा है क्या आपको? उसमें कोई खुश नहीं है, क्योंकि जैसा 70,000 का, यदि मैं ज्यादा नहीं है ना, 70 दूने 35, 25,000 रुपए का धान बिकता है एक एकड़ में, तो उसमें कम से कम में 18 से 20,000 की लागत आ जाती है। बिल्कुल। वो उसमें ज्यादा कुछ नहीं मिलता, 5-7 हजार रुपए मिलते हैं किसान को। अब क्या किसान इसलिए बेवकूफ बन चुका है कि बाप दादा ने रखे हैं, उसको निभाना है, इसीलिए कर रहे हैं। तो किसानों की हालत बता दिए। मैं आपको ये जानना चाहूंगा कि अच्छे दिन आ गए, ऐसा लग रहा है? मैंने इसके पहले भी बोला था एक बार। अच्छे दिन आ गए क्या बोल रहा हूँ? अच्छे दिन तो आए नहीं, और आने वाले भी नहीं है। आने वाले भी नहीं है। अच्छे दिन यहाँ आ नहीं सकते। अच्छे दिन लाने के लिए आपको अच्छा बनना पड़ेगा, पहले आपको सुधरना पड़ेगा। मैंने एक बार, मोदी जी ने बोला था कि मुझे एक बार चुन के दो, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन लाऊंगा। 2-3 बार चुन के दिए ना उनको। तो आपके अच्छे दिन आ गए होंगे फिर तो। नहीं, कहाँ से आए, कहाँ है अच्छे दिन? तो किस बात से परेशान हो, किस बात से नाराज हो मोदी जी से आप? देखो, शिक्षा कमजोर है यहाँ। बिल्कुल। अगर अच्छे दिन लाना है तो शिक्षा को मजबूत करना है। शिक्षा मजबूत रहेंगी तो अच्छे दिन आएंगे। बिल्कुल। और किसान मजबूत होना चाहिए, यहाँ का जवान मजबूत रहना चाहिए। तो आज तक आपके गांव से बताओ कि कितने लड़के आईपीएस बने या बड़ी बड़ी पोस्ट पर इंजीनियर कितने आपके गांव से? एक भी नहीं।
एक भी नहीं, जो कि बहुत बड़ी ग्राम पंचायत है, हाँ, तो यहाँ से एक भी लड़का नहीं बन नहीं बना है, आईपीएस नहीं बना है। अच्छा, तो इसका कारण क्या है कि कारण पालक शिक्षा पालक का दोष है इसमें? शिक्षा अगर अच्छी मजबूत मिले अच्छी मजबूत शिक्षा देगा कौन फिर? किसको जवाबदार ठहराते हैं आप? को सरकार देंगे। नहीं तो मोदी जी तो पढ़ाने आ नहीं सकते तुम्हारे अम्बोरा में ना। तो मोदी अनपढ़ है तो वो क्या पढ़ाएगा? वही तो मोदी क्या पढ़ाएगा? शिक्षा कौन कौन संभालेगा शिक्षा को? हाँ, तो शिक्षा तंत्र अच्छा होना चाहिए, शिक्षा तंत्र अच्छा होना चाहिए, और यहाँ शिक्षा से जो आगे बढ़ेगा वो तरक्की करेगा। बरोबर। अगर शिक्षा को तुमने ऐसा आजू बाजू में रखे तो तकलीफ रहेंगे, ये पूरे देश को रहेंगे। पूरा अभी देखो मोदी जी ने बढ़िया फ्री अनाज भेज रहे हैं लोगों के लिए। अनाज आ रहा है, सब कुछ मिल रहा है लोगों को, आवास योजना मिल गई, शौचालय मिल गया, और कितना विकास होना। नहीं, क्या क्या ये क्या विकास है क्या? अगर 2 किलो का राशन अगर अब सब जनता को बांट रहे भी हो, और यहाँ शिक्षा को खत्म कर रहे हो, और सबको अनपढ़ गंवार बनाते रहते हो, तो इनका है शिक्षा अच्छी होना चाहिए। तो मैं यही पूछ रहा था कि अच्छे दिन आ गए क्या? सर ये आपका ग्रामीण क्षमता न्यूज के माध्यम से मैं अभी गांव-गांव घूमना चालू है मेरा, तो मैं आज आपको देखा यहाँ तो बड़ा आनंद हुआ। मोदी जी को यहाँ से हटाना है तो मीडिया को पहले सतर्कता से रहना पड़ेगा, क्योंकि पूरे खरीदी कर मीडिया में मोदी 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 का नारा लगाना चालू हो गया है, और मोदी को मीडिया ही सुधार सकता है। अभी अभी हमारे बड़े भाई प्रकाश जी डहार जी ने जो बताया, शिक्षा, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को भी खत्म करने का मोदी ने बीड़ा उठाया है। ये पूरे छोटे तबके से लेके बड़े तबके तक, गली से दिल्ली तक, ये चर्चा के माध्यम से अभी आज मैं मीडिया के माध्यम से सुनता हूँ। आज अच्छे दिन की जो बात करते हैं, तो अच्छे दिन कब आएंगे ये मैं आपको मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ। अगर शिक्षण अच्छा है, शिक्षा अगर प्रवर्ग अच्छा है, तो शिक्षा ग्रहण करने के बाद में अच्छे अच्छे वक्ता निकलेंगे हमारे देश में, हमारे नवयुवक लड़के। और उसके बाद इस देश के लिए जो बात मोदी जी करते हैं कि जब मैं यहाँ पंत प्रधानमंत्री बन के आया तो मैंने अच्छे दिन लाया, तो आज मोदी जी ने अच्छे दिन नहीं लाया, बहुत बड़ी यहाँ भुखमरी आ चुकी है। बिल्कुल, मैं 1 मिनट रुकूंगा आपको। ये भाई साहब खड़े हैं। आपका आवास योजना मिली क्या? आपको झोपड़ी मिली क्या? नहीं। तो आपके अच्छे दिन नहीं आए? नहीं आए। तो आवास योजना के लिए आवेदन, नाम लिस्ट वगैरह है? नहीं, मैं देना नहीं चाहता। शौचालय वगैरह मिला आपको? नहीं, वो भी नहीं देना चाहता। तो आप खुद समझ रहे हो फिर अच्छे दिन आ गए? नहीं आए, अच्छे दिन आएंगे भी नहीं अच्छे दिन। अच्छा अच्छा। तो आपसे यही सवाल बचा था लास्ट वाला, लाने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छे दिन लाने के लिए जैसे जो अभी सरकार चल रही है, लोगों के हिसाब से तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत विकास हो रहा है ना? जो बड़े बड़े काम हो रहे हैं, एक आम जनता तक के नहीं पहुंच रहा है, नहीं दिख रहा है बोलते हैं। तो ऐसा मोदी जी ने कौन से अच्छे काम किया? मेरे को कुछ काम बता सकते हैं आप? इन्होंने अच्छे काम बस वही है, 2000 रुपए देने वाला एक काम अच्छा बचा है इनका। पेटियां वाटप हुई है जिलों में, और उसके बाद में कुछ भी अच्छे काम नहीं है। बस काम का रोजगार हमी का काम, यहाँ खोल दो वहाँ खोल दो। उनको भी तरस के रुपया मिल रहा है, और ज्यादा से ज्यादा एक राशन फ्री की है। बराबर। एक राशन, 2 तो कोरोना काल का था, वो तो जरूरी नहीं है कि अपने प्रधानमंत्री देंगे। राज्य सरकार भी हो सकता है, राज्य सरकार भी दे रही होंगी। अगर तुम्हारी मीडिया यदि बोल रही होगी, अब यदि तुम्हारी मीडिया पे ये आरोप लिया जाएगा, मीडिया जानबूझकर बना रही होंगी कि भाई प्रधानमंत्री भेज रहे हैं। प्रधानमंत्री यहाँ लोगों को थोड़ी मालूम है